हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मेरा नाम है प्रांशु मिश्रा। आज हम बात करेंगे एल्गी के बारे में। तो एल्गी बेसिकली आप स्क्रीन के सामने एल्गी देख रहे हो। तो जो पानी में मिलती है वो एल्गी, हाँ उसी एल्गी के बारे में बात करते हैं। तो हम एल्गी की फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं एल्गी के बारे में। तो चलिए चलते हैं। Algae. Algae are chlorophyllous, thyroid and non-vascular organisms. Algae chlorophyllous, thyroid और non-vascular organisms है। Where sex organs are unicellular and non-jagged. इसका मतलब है जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं और ह्यूमन बींग्स कौन से सेलुलर होते हैं? ह्यूमन बींग्स होते हैं मल्टी सेलुलर। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। जो बायोलॉजी के ब्रांच है हम उसमें पढ़ते हैं एल्गी के बारे में, उसको हम क्या कहेंगे? फाइकोलॉजी कहेंगे। अब इसके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो दे आर प्रिडोमिनेटली एक्वाटिक, आर फाउंड इन फ्रेश वाटर और मराइन। ये एक्वाटिक है, पानी में मिलने वाले हैं, फ्रेश वाटर में मिलेंगे और मराइन वाटर में मिलेंगे। हाउएवर सम एल्गी आर आल्सो फाउंड इन यूनिवर्सल हैबिटेट्स। इसका मतलब है कुछ एल्गी अलग अलग जगह पर भी मिल सकते हैं। सम एल्गी आर फाउंड ऑन स्नो एंड सच एल्गी आर कॉल्ड क्रोयोफाइट्स। इसका मतलब है जो एल्गी स्नो में मिलता है, आई मीन जो बर्फीले इलाकों में मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोयोफाइट्स। एंड सम एल्गी आर फाउंड इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड आर कॉल्ड थर्मल एल्गी। तो जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में मिलते हैं, गर्म पानी में मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? थर्मल एल्गी। एल्गी आर आल्सो फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलती हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। एग्जाम्पल्स आर लाइकेंस। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं लाइकेंस। अब इसका हम सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। द मेन बॉडी इन एन एल्गी इज थाइलस। जो एल्गी की मेन बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं? थाइलस, विच इज गैमेटोफाइटे, जो कि गैमेटोफाइटे है। एंड थाइलस में अटेन है हाइट ऑफ 80 मीटर। और जो थाइलस है में अटेन हाइट ऑफ 80 मीटर। मैकेनिकल टिश्यू आर एब्सेंट। इसमें मैकेनिकल टिश्यू नहीं होते। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वस्कुलर टिश्यू आर एब्सेंट। इसमें मैकेनिकल टिश्यू भी एब्सेंट होते हैं और वस्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिन एंड सेलुलोज। जो इसकी सेल वॉल होती है वो पेप्टिन और सेलुलोज की बनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स। क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ईच क्लास ऑफ एल्गी अलोंग विद सम अदर पिगमेंट्स। इसका मतलब है जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होगा प्लास्टिड्स में वो होगा क्लोरोफिल ए। और आपको पता देता हूँ क्लोरोफिल भी कई टाइप्स के होते हैं। क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, और भी टाइप्स के होते हैं। तो प्रेजेंट इन ईच क्लास ऑफ एल्गी, ये हर एक क्लास में, हर एक मतलब क्लास एल्गी की क्लास में प्रेजेंट होगा। अलोंग विद सम अदर पिगमेंट्स, इसके साथ और अदर पिगमेंट्स भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फॉर्मेशन ऑफ माइटोस्पोर्स। माइटोस्पोर्स आर ऑफ मैनी टाइप्स लाइक जूस्पोर्स, प्लानोस्पोर्स एक्सेट्रा। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ माइटोस्पोर के जरिए होगा। और माइटोस्पोर के भी मैनी टाइप है, लाइक जूस्पोर हो गया, प्लानोस्पोर भी हो गया। नाइन्थ पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओओगैमस और अनाइसोगैमस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो ओओगैमस के जरिए होगा और अनाइसोगैमस के जरिए होगा। नो एम्ब्रियो स्टेज इन द लाइफ साइकिल। इसमें कोई एम्ब्रियो स्टेज नहीं होते लाइफ साइकिल में। स्पाइरोगैरा, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स आर एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स। स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स और वोल्वैक्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो मैं आपको स्पाइरोगैरा और वोल्वैक्स के इमेज दिखा देता हूँ ये कैसे दिखते हैं। ये आप सामने स्क्रीन के सामने वोल्वो स्पाइरोगैरा का एग्जांपल है। ये जो स्पाइरोगैरा है ये स्पाइरोगैरा का एग्जांपल है। और जो अगली इसके नेक्स्ट पिक्चर दिखाएंगे हम वोल्वॉक्स की दिखाते हैं। तो दिखाता हूँ, ये इमेज है हमारी वोल्वॉक्स की। ये कौन सी एल्गी है? ये एल्गी हमारी ग्रीन एल्गी है। और ये वोल्वैक्स में क्या होगा? इसमें सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेलुलोज की, पेप्टिन की। ये सब एल्गी में कॉमनली चीज़ है। ये कॉमन में कितने भी टाइप होंगे ये चीज़ तो उनमें कॉमन की बात है, ये कॉमन है इनमें, ठीक है। तो चलिए अगला इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं।
तो गाइज आपके पास एक क्वेश्चन जरूर आएगा क्लासिफिकेशन से पहले कि आपने एल्गी के बारे में बताया तो है, लेकिन एल्गी के बारे में स्पीसीज जिनेरा वगैरह नहीं बताई कि कितनी है। तो गाइज मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि इनके जो आने वाले आगे जो टाइप्स आएंगे ना, उनके टाइप्स में रोडोफाइसो, फायोफाइसो और क्लोरोफाइसो में हम उनकी स्पीसीज जिनेरा वगैरह बता देंगे। तो चलिए चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी आर डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस बेस्ड ऑन पिगमेंटेशन। जो एल्गी है डिवाइड होता है वेरियस क्लासेस में, किस पर बेस है? पिगमेंटेशन, टाइप ऑफ स्टोर फूड मटेरियल एंड काइंड ऑफ फ्लैजिलेशन। द थ्री मेन क्लासेस आर रोडोफाइसे, फायोफाइसे और क्लोरोफाइसे। जो इसकी तीन मेन क्लासेस है, एक रोडोफाइसे, फायोफाइसे और क्लोरोफाइसे। तो गाइज आज हम बस थोड़ी सी करेंगे रोडोफाइसे के बारे में। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी आएगी फायोफाइसे एंड क्लोरोफाइसे के ऊपर। तो गाइज आज हम बस रोडोफाइसे के बारे में बात करेंगे, हो गया। तो रोडोफाइसे होता है हमारा रेड एल्गी, और क्लोरोफाइसे को हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी, और ये फायोफाइसे को बोलते हैं हम ब्राउन एल्गी। क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी। तो चलिए बात करते हैं रोडोफाइसे के बारे में। पहले इनके नंबर्स के बारे में बात करेंगे। There are about 5 to 4 species related to 831 genera। इसकी इतनी स्पीसीज है इतने जिनेरा में। ऑफ रेड एल्गी की आउट ऑफ विच 348 स्पीसीज बिलोंगिंग टू 117 जिनेरा। इसका मतलब है इनमें से 348 स्पीसीज हैं जो बिलोंग करती है 117 जिनेरा से, उसको रिकॉर्ड किया गया है इंडिया में। इंडिया में ये इतनी स्पीसीज और इतने जिनेरा रिकॉर्ड हैं। हैबिटेट के बारे में, कहाँ पर रहते हैं, इनके बारे में, हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। दे आर मराइन अक्कर इन ऑलमोस्ट ऑल ओशियंस। इसका मतलब है ये मराइन होते हैं, हमेशा ये ओशियन में मिलते हैं। साइज, अब इनके साइज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर साइज रेंजेस फ्रॉम यूनिसेलुलर टू हाफ ए मीटर ऑफ लेंथ। इनकी साइज होते हैं यूनिसेलुलर टू हाफ ए मीटर ऑफ ए लेंथ। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनकी लेंथ होती है हाफ ए मीटर ऑफ लेंथ। मैंने आपको पता है अगर यहाँ पे मल्टी सेलुलर आ गया तो वो रोंग है, क्योंकि हमने एल्गी के डेफिनेशन में पहले ही पढ़ चुका है कि एल्गी आर यूनिसेलुलर। अब हम एल्गी की कितनी भी डेफिनेशन पढ़े तो उसमें यह चीज़ जरूर आएगा कि एल्गी यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पिगमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पिगमेंट्स, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर बिलियोप्रोटीन्स, फाइकोसेरेथिन एंड फाइकोसैनियन अलोंग विद क्लोरोफिल ए एंड कार्टेनोइड ट्रैक्ट्राजैंथिन। इसका मतलब है जो पिगमेंट्स है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर बिलियोप्रोटीन्स। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है उसको हम बोलेंगे बिलियोप्रोटीन्स। और बिलियोप्रोटीन्स के अंदर ये जो है ना फाइकोसेरेथिन एंड फाइकोसायनियन, तो ये उनके बिलियोप्रोटीन्स के अंदर ये पाए जाते हैं। अलोंग विद क्लोरोफिल, और उनमें क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, एंड कैरोटेनॉइड टेट्राजैंथिन। ये पूरा नाम है कैरोटेनॉइड टेट्राजैंथिन। अब स्टोरेज फूड के बारे में बात करते हैं। द रिजर्व फूड मटेरियल इज यूजुअली फ्लोरिडीन स्टार्च एंड गैलेक्टोसाइड फ्लोरिडीन स्टार्च आउटसाइड द क्रोमेटोफोर इन साइटोप्लाज्म। इसका मतलब है जो स्टोरेज फूड है वो रिजर्व फूड मटेरियल इज यूजुअली फ्लोरिडीन स्टार्च है एंड गैलेक्टोसाइड फ्लोरोसाइड आउटसाइड द क्रोमेटोफोर इन साइटोप्लाज्म। जो गैलेक्टोसाइड और फ्लोरोसाइड के बाहर क्रोमेटोफोर होगा इन साइटोप्लाज्म के अंदर। अब है फ्लैजिला। फ्लैजिलेशन के बारे में तो आप जानते होंगे। फ्लैजिलेशन वो होते हैं जो हेयर्स होते हैं, जैसे ये एल्गी है कोई, अब इनमें ये फ्लैजिलेशन है इनके ऊपर। ठीक है, ये है फ्लैजिलेशन, ये बीच में इनके जो प्रेजेंट होता है ये है फ्लैजिला। फ्लैजिलेटेड सेल्स आर लैकिंग ऑल टुगेदर इन रेड एल्गी। इसका मतलब है फ्लैजिलेट सेल्स जो हैं रेड एल्गी में वो लैक होंगे ऑल टुगेदर इन रेड एल्गी। सेल वॉल इन रेड एल्गी इज मेड अप ऑफ पॉलीसल्फेट ईस्टर्स अलोंग विद पैक्टिक मटेरियल सेलुलोज इज आल्सो प्रेजेंट इन सेल वॉल। तो अभी आप रिकैप करके मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इसमें जो सेल वॉल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ये रही सेल वॉल। तो सेल वॉल में था हमारा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज। तो यहाँ पर हमने सेल वॉल के बारे में बताया था। तो अब बेसिकली इसमें भी पैप्टिन और सेलुलोज तो होगा, क्योंकि वो एल्गी की पूरी डेफिनेशन है। हम एल्गी के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर पैक्टिन और सेलुलोज तो जरूरी होगा। लेकिन सेल वॉल इन एल्गी मेड किससे होता है? पॉलीसल्फेट ईस्टर से अलोंग विद पैक्टिक मटेरियल्स। ठीक है, अब हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं।
तो रिप्रोडक्शन बाय बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड्स, जो रिप्रोडक्शन होता है बोथ सेक्सुअल और असेक्सुअल मेथड से होता है। तो रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअल भी होता है और असेक्सुअल मेथड से भी होता है। सेक्सुअल मेथड इज हाईली स्पेशलाइज्ड, जो सेक्सुअल मेथड है इसका हाईली स्पेशलाइज्ड है। और सेक्सुअल मेथड में मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, मेल गैमेट्स मोटाइल नहीं होते, और जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिया। ठीक है, अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो रेड एल्गी लाइक गिलीडियम एंड ग्रासिलेरिया आर द सोर्स ऑफ अगार जेल यूज्ड इन कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी एक एल्गी काम आती है। कौन सी काम आती है? रेड एल्गी, रेड एल्गी लाइक गिलीडियम एंड ग्रासिलेरिया। ये जो एक रेड एल्गी का नाम है गिलीडियम और ग्लासिलेरिया, जो सोर्स है अगार जेली के, और जो किस में काम आता है? कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। सम रोडोफाइट्स एज पोरफेरा कोंड्रस आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। और कुछ रेड एल्गी ऐसी भी होती हैं जो वेजिटेबल्स के यूज में आती हैं। एक तो हो गया हमारा पोरफेरा, एक हो गया कोंड्रस, जो हमारी वेजिटेबल्स के यूज में काम आती हैं। तो गाइज आज के लिए हम इतना ही करते हैं, थैंक यू। तो गाइज हम कल आपके फाइसे और क्लोरोफाइसे के बारे में बात करेंगे। तो आज हम इतना ही बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है फाइसे और क्लोरोफाइसे के ऊपर। तो अगली वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, एल्गी के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।